सिक्योरिटी फोर्सेस के मीर अली और दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 10 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में खारजी कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। मीर अली में खारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारिज हलाक। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई। गुज़श्ता 4 दिन में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 खारिज मारे जा चुके। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की शरंगेजी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, 3 सूबों के वज़राए आला के इजलास में शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया गया। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले। इजलास में अफगान महाजरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से भी अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैन सूबाई इजलास, 3 वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इजलास में अदम शिरकत। सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में होते हुए भी इजलास में शिरकत से माजरत की। सैलाब के नुकसानात, अफगान महाजरीन की वापसी पर गौर। अफगान महाजरीन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अलामा शाह अवैस नौरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। बेगुनाहों को रिहा और किसी भी मदरसे को बंद न करने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाना नाकाबिल कबूल है। बदअमनी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उलमाए कराम मजहबी हमआहंगी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। शाह अवैस नौरानी कहते हैं, अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। पंजाब काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। TLP पर पाबंदी की समरी विफाक को भिजवा दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, किसी को कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाउड स्पीकर पर इश्तियाल अंगेज़ी और कत्ल व गारत फैलाने वालों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। ताजिरों ने आज की हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद किया। एक मजहबी जमात के एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। मजहब के नाम पर करोड़ों रुपए की जायदादें बनाई गई। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन से बार बार मुज़ाकरात की कोशिश की गई। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो किसी भी जमात का हो, उसे इस वक्त अपने मुल्क के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। TLP की जानिब से मुल्क के अंदर मामला जो खड़े हुए और उस वजह से शाहराहें बंद हुई, लोग तकलीफ़ के अमल से गुज़रे और रियासत के साथ जो तसादुम हुआ इंतहाई ये अफसोसनाक है। हमारे मुल्क में ये TLP वाले लोग जो फसाद फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, अपनी कौम से दरख्वास्त है कि इनका आलाकार ना बने और किसी भी सूरत में इनका साथ ना दें। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मजहबी जमात की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ताजिरों और दीगर शख्सियात ने कहा, मुतालिबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। मुल्क के जयद उलमा, ताजिर बरादरी और अहम शख्सियात ने इंतशार के बजाय इस्तेहकाम को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। मौजूदा हालात में एहतजाज और हड़ताल नहीं, इत्तेहाद व यकजहती को मुल्क की तरक्की का जीना करार। इंतशार नहीं, इस्तेहकाम। लाहौर समेत पंजाब भर में जिंदगी मामूल पर। तमाम मार्केट्स, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अवाम और ताजिरों ने हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहीं भी ट्रैफिक या मामूलाती जिंदगी में तातुल नहीं। अहम मुकामात, बाजारों और सड़कों पर पुलिस भारी नफरी तैनात। शरपसंद और बुलवाइयों की किसी भी मुहिम जोई की सूरत में सख्त एक्शन होगा।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा, अमरीकी बहरी और सिविल क़यादत से आला सतह मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और कोस्ट गार्ड वाइस कमांडेंट से मुलाकात, इलाक़ाई सलामती और पेशा वाराना तरबियत पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा, सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गॉर्विन से मुलाकात। एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब, इलाक़ाई मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मैरीटाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। नेवल चीफ का दौरा अमरीका दोनों ममालिक के दरमियान मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन के नायब सदर ख्वाजा कॉल्स का टेलीफोन, पाक यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल, दो तरफा और कसीरुल-जहती ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डायलॉग के जरिए ताल्लुकात को नई जौहर देने पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात, पार्टी उमूर, सियासी उमूर और मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा भट्ट की काबीना में शमूलियत को खुश आइंद करार दिया, कहा शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर मेहनत को मुकर्रर करदा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के पुरअमन पंजाब के विजन को सराहा। पीपल्स पार्टी का CEC इजलास कल कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। चारों सूबों के पीपल्स पार्टी सूबाई सदूर इजलास में शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत का इम्कान। इजलास में वफाकी हुकूमत के रवैये का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में बांग्लादेशी नुमाइंदे लुत्फ़ी वाई सदीक़ी से मुलाकात, दोनों ममालिक में मुआशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगज़ेब का इलाक़ाई तरक्की के लिए निजी शोबे के किरदार पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा सरकारी शोबे की ज़िम्मेदारी सरमायाकारी और जिद्दत के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। IT का शोबा तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए मयारी रोज़गार के मौक़े पैदा कर सकता है। फरीक़ैन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की बतौर गेम चेंजर हैसियत पर इत्तफाक किया। मोदी हुकूमत का स्याह बाब, सिफारती नाकामी, मुआशी जवाल और अंदरूनी खलफिशात पर अरूज पर। NDTV के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट की आलमा दर्जाबंदी में बड़ी तनज़्ज़ुली देखने में आई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 50वें नंबर पर चला गया। मोदी हुकूमत ने अवामी वसाइल को हथियारों की खरीदारी और अपने जंगी जुनून में धकेल दिया। भारत के सरकारी अस्पतालों में 70% वेंटिलेटर्स खराब हैं। भारत में बेरोजगारी की शरह 5.1% हो गई, जो नौजवान में मायूसी का बाइस है। भारत में 6 से 14 साल के 11 लाख से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं। आसाम में एक साल के दौरान 35 भारतीय फौजी हलाक, बागियों का दबाव बरकरार। बीजेपी के लिए 2026 इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी बहरान खुला चैलेंज बन गया। 16 अक्टूबर को नागा बागियों का अरुणाचल में आसाम राइफल्स पर हमला, कई अहलकार जख्मी। 19 सितंबर को PLA के हमले में 5 भारतीय फौजी हलाक, 10 जख्मी हुए। AFSPA की मुद्दत आसाम के मजीद अजला में 6 माह के लिए बढ़ा दी गई। अलहदगी पसंद धड़े ग्रेटर नागालैंड अलहदा परचम और आईनी खुदमुख्तारी के मुतालिबात पर समझौता करने से इनकारी हैं। बेरोजगारी, नस्ली कशीदगी और सरहदी अदम तहफ़्फ़ुज़ पर आवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। सोने की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। फी तोला सोना 14,100 रुपये महंगा। सोना फी तोला 4,56,900 रुपये पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 12,089 रुपये का इजाफा। नई कीमत $3,91,087 रुपये हो गई। फी ऑन सोना $4,358 पर पहुंच गया।